जी को आदर श्रद्धांजलि। क्योंकि शायद परिवार से हम पहले व्यक्ति हैं जो आज श्रद्धांजलि सभा में बोल रहे हैं। किसी परिवार के लिए किसी को हिम्मत दिखानी ही पड़ती है, बताना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। पापा के लिए कितना जो महसूस हुआ इतने पिछले 5-6 महीनों में, तो ये पता चला कि अंदर से बहुत ही ज्यादा साहसी थे वो। कैंसर जैसी बीमारी एक बहुत ही ज्यादा कष्ट देती है। जिन लोगों के भी आसपास के लोगों में किसी को अगर हुआ होगा वो जानते होंगे कि कितना कष्ट होता है। इतनी ज्यादा तकलीफ थी उनको, और फिर भी वो लड़ते रहे, आखिरी तक लड़े। उनके साहस को कम से कम मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। तो शायद ये साहस हम लोगों तक भी आए, जिस साहस वो लड़े इतने कष्ट से। तो उनके जाने के बाद जो दुख हम लोगों को है, जो उनकी कमी है, जो एक कमी सी आ गई है, तो उस कमी से हम लोग लड़ पाए, वो साथ हम उनसे मिल सके, उनसे इतना हम लोग चाहेंगे। जुलाई का समय था, उस समय पापा तबीयत थोड़ा ठीक काफी साल से नहीं रही थी, मतलब 1-1.5 साल से ज्यादा खराब थी। तो वो अक्सर आया करते थे लखनऊ दिखाने के लिए, कई जगह पे उनको दिखाया। तो इलाज काफी दिन चला, 2-3-4 महीने चला इलाज, लेकिन जो है बहुत फायदा हो नहीं रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ ज्यादा ही उनको तकलीफ हो रही थी, खाना जा नहीं रहा था अंदर नीचे। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरी जगह पे दिखाओ। तो उन्होंने सोचा दूसरी जगह दिखाना चाहिए, डॉक्टर बदलने शायद चीजें और पता चल जाए। क्योंकि कोई भी डॉक्टर को दिखाते थे डायग्नोस होता था, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते थे प्रॉब्लम क्या है। फिर उनको हिंदू हॉस्पिटल लखनऊ में एक, वहाँ पे दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर उनके पास लेके गए। उन्होंने जब डायग्नोस के लिए लिखा सिटी स्कैन के, उसमें उनको कुछ लगा कि शायद इसमें कैंसरस सेल्स एक्टिवेट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा हो सकता है। वो दिन ऐसा था जब हम वहां पे अकेले थे उस दिन, और कोई नहीं था कि पापा, क्योंकि सब पापा सिर्फ दिखाने के लिए आए थे। जब डॉक्टर ने हमसे ये कहा कि कैंसर हो सकता है, हमारे पैर वहीं पे कांपने लगे थे। हमारे आसपास कोई नहीं था कि हम जिसका हाथ पकड़ के कह सकें कि हमको संभाल लो। हम इतनी बड़ी बात किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा था। और डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा था कि कैंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसके आगे और टेस्ट होता है, बायोप्सी वगैरह होता है, तब कंफर्म होता है। हम उस दिन मतलब इतना फूट के रोए थे, इतना फूट के रोए थे कि हमें समझ में आ रहा था हम आगे क्या करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैंसर मतलब पापा के नॉर्मल पेट में दर्द ही तो हो रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। बहुत फूट के रोए हम उस दिन, सोच के यही सोच रहे थे कि हम घर में कैसे बताएंगे ये चीज, इतनी बड़ी बात है, मम्मी को कैसे बताएंगे। खैर हम रोए, फिर अपने आप को संभाला कि शायद ये, हमने अपने आप से कहा कि अभी जितना रोना रो लो, ठीक है, क्योंकि आगे लड़ाई बहुत लंबी है थोड़ा, और बड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं। फिर उस दिन के बाद से हमने कभी नहीं रोए। 4-5 महीने इलाज चला, अलग अलग जगह लेके गए, दिल्ली भी लेके गए, एम्स में, वहाँ भी दिखाया। वहाँ भी डॉक्टर ने कोई अच्छी बात नहीं कही। कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में दिखाया, वहाँ भी कोई अच्छी बात नहीं कही उन्होंने। और
जब भी आपको रिजेक्शन मिलता है हर जगह से तो आप एक कदम पीछे से हट जाते हैं। ऐसा लगता है कि आगे हम उम्मीद कहाँ से मिलेगी। कोई तो उम्मीद देते कि हाँ हम कुछ करेंगे, इसमें कुछ सही करेंगे। हम ही एक व्यक्ति ऐसे थे वहां पे जिसको सबसे पहले डॉक्टरों का रिजेक्शन झेलना पड़ रहा था कि नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा कुछ, लेकिन फिर भी हिम्मत करके और आगे जाना पड़ता है। दूसरे अस्पताल में लेके जा रहे हैं, दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं। अपनी तरफ से जो हो सकता है वो पूरा करना चाहिए। फिर हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर प्रदीप आयुर्वेदाचार्य हैं लखनऊ। उन्होंने बताया कि एक हिंद हॉस्पिटल है, वहाँ उनके एक मित्र हैं वो जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उनको फिर वहाँ ले गए। वो एक पहले डॉक्टर थे जिन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, इसमें जो है हम इसका इलाज करेंगे। वो पहले डॉक्टर थे जो इलाज करने के लिए तैयार हुए। उसने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और चूंकि कैंसर है इसमें जिंदगी बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं हो पाती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितनी जिंदगी लंबी हो जाए, जितनी ज़्यादा जिंदगी बढ़ जाए उतना हमारे लिए अच्छा। हमने कहा कि चलिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। तो उन्होंने फिर इलाज शुरू किया, ऑपरेशन किया। पहले खाने की नली उन्होंने पेट में डाली ताकि फीडिंग हो सके, क्योंकि पापा पिछले 1.5 महीने से कुछ नहीं खा रहे थे मुझसे। सिर्फ उनको बोतल चल रही थी या अगर जो कुछ लिक्विड आधा एक कप ले पा रहे हो। बहुत ही संघर्ष था वहाँ पे उन दिनों। पापा के लिए उन्होंने पूजा करवाई वहाँ पे, वहाँ मृत्युंजय मंत्र का सभा लगता, जब वो सब कराया कि इनको कष्ट कम से कम हो और इनकी आयु थोड़ा और बढ़े, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। खैर जो कुछ भी हुआ वो ईश्वर की मर्जी है, उसमें हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं। तो आखिरी तक आते आते बस ये है कि संतुष्टि थोड़ी रहती है कि हम लोग कुछ कर पाए। पूरी संतुष्टि अभी भी नहीं है, क्योंकि हम जब ला रहे थे पापा को, आखिरी दिन उनका जब आखिरी के 2-3 दिन थे, 4 दिन थे, तो पापा ने कहा कि हमको दर्शन करा ला चलिए। MP में एक दंदरुआ सरकार नाम से एक मंदिर है हनुमान जी का, बहुत ही प्रसिद्ध। वहाँ पे बहुत ही लोगों का आना जाना होता है। वहाँ पे कहते हैं डॉक्टर हनुमान, वहाँ पे हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। वो कहते हैं वहाँ कोई भी रोगी चले जाए तो उसकी रोग ठीक हो जाता है। तो पापा को बड़ा आशा थी कि वहाँ से कुछ लाभ होगा जरूर, तो उनका बड़ा मन था कि वहाँ लेके चलो। तो कठिन था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पापा ना उठ पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे। तो बड़ा चैलेंजिंग था उनको ले जाना ऐसे में 500-600 किलोमीटर की जर्नी करके। तो खैर जो कार थे उसमें पीछे डिग्गी में उनके लेटने की पूरी व्यवस्था बनाई और लेके गए हिम्मत करके वहाँ पे। मम्मी भी थी, सब कोई था। और वहाँ पे उस समय 2 गुरुओं का समागम था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। लगभग 4.5 लाख लोग आए हुए थे उस दिन। तो जो मेन रोड था उसमें 2-3-4 किलोमीटर आगे पीछे पूरा जाम लगा हुआ था। तो मंदिर हम लोग पहुँच नहीं पाए। बस हमने पापा से बता दिया, पापा देखिए हम लोग दरबार तक आ गए हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हमने पापा से, पापा यहीं से आप जो हाथ जोड़ लीजिए। उस दिन पापा बोल नहीं पा रहे थे। उस दिन उनकी सारी शक्ति, मतलब पूरी एनर्जी समझे बिल्कुल शून्य हो गई थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। तो हमने पापा का यहीं से हाथ जोड़ लीजिए, और पापा ने हाथ जोड़े और बहुत हिम्मत करके उन्होंने आखिरी कहा कि जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। इतनी श्रद्धा के साथ में वो भगवान को उस समय याद कर रहे थे वहाँ पे। लग रहा कि उनको कष्ट अब दूर होने वाले हैं, ऐसा लग रहा था। खैर वहाँ पे बाकी सब लोगों ने दर्शन किए और वापसी जब होने को हुई, लगभग 4 बजे का समय हो रहा था। तो पापा के एक दिन पहले कि हमने ब्लड टेस्ट कराया था कि उसमें देखे कोई दिक्कत तो नहीं, किस वजह से इतनी दिक्कत हो गई कि उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, मतलब बोल पा रहे हैं, इतना 10 किलो। तो उसके लिए एक नॉर्मल सा टेस्ट कराया था, CBC वगैरह ऐसे। तो वो रिपोर्ट अगले दिन आई जब हम लोग वहाँ पे थे, मंदिर से निकल रहे थे दर्शन करके। उस रिपोर्ट में उनका पता चला प्लेटलेट्स उनकी सिर्फ 10,000 बची हैं। 10,000 प्लेटलेट्स लेके मतलब हमारे
मोबाइल में हाथ पकड़े थे, मोबाइल पर रिपोर्ट आई, हमारे वहीं पे हाथ कांपने लगे कि 10,000 प्लेटलेट्स होना मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है इस समय। अगर तुरंत नहीं पहुंचाए वहाँ पे, प्लेटलेट नहीं हुआ, नहीं चढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा फ्रेंड वीरेंद्र यहीं बैठा हुआ है, उसको हमने फोन किया कि देखो अस्पताल में बात करो, अगर प्लेटलेट की अरेंजमेंट हो जाए और वहाँ पे हम लोग आके तुरंत प्लेटलेट की तरह करवा दें तो शायद कुछ बच सकता है, कुछ हो सकता है उम्मीद। तो उसने कहा कि तुम लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पूरी बात कर ली, उन्होंने पूरी बात कर ली, पूरी व्यवस्था करा ली। फिर हम वहाँ से जब चले हैं, लगभग 500 किलोमीटर दूर था लखनऊ, वहाँ से हमने अपने जीवन की जो सबसे बेहतरीन जितनी कार हम चला सकते थे, हम उतनी तेज और उतनी सुरक्षित तरीके से लेके आ रहे थे, बिल्कुल बिना रुके, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं। हम मन करा बस किसी को पहुंचा दे पापा को, क्योंकि 10,000 प्लेटलेट्स मतलब गिरना बहुत जल्दी गिरती हैं प्लेटलेट्स, उसमें कोई वो नहीं। जो भी लोग डेंगू वगैरह से जिनको हुआ है वो लोग जानते होंगे कि कितना कष्ट होता है जब डेंगू होता है और शरीर कितना टूटने लगता है, बहुत दर्द होता है। तो पिछले साल हमारे भी होता, तो हम उस दर्द को समझ सकते हैं। फिर 300 किलोमीटर में चलता लखनऊ अभी भी वहाँ से गाड़ी हम चला रहे थे और मम्मी से कहा, मम्मी जरा देखो पापा को, देखो कुछ खाने का हो तो उनको खिला दो। तो मम्मी ने कहा, जब खिलाया उनको पापा को, सुनिए उठिए, पानी पिलाए, क्या पिलाए, ऐसे कुछ किया तो पापा ने कुछ बोले नहीं। उससे पहले हुआ ये था कि हमको, इसलिए हमने ऐसे पूछा क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे थे तो अगर हल्का सा भी झटका लगता था गाड़ी में तो पापा करा देते थे, ऐसे बोल देते थे, मतलब हमको थोड़ा सा दर्द होता था। तो 2 बड़े झटके लग चुके थे लेकिन पापा कुछ बोले नहीं थे अभी तक, तो कोई आवाज़ नहीं। तो हमको थोड़ा सा डाउट हुआ, हमें पहले तो लगा कि शायद हो सकता है सो गए हों तो इस वजह से ना बोले हों, लेकिन बाद में सोचा कि एक बार देखा जाए, मतलब ऐसे बिल्कुल चलते चला रहते हैं। तो मम्मी से कहा हमने, तो मम्मी ने देखा तो कुछ हलचल हुई नहीं। फिर हमने गाड़ी लगाई किनारे, जिया ही साथ में थे, उन्होंने कहा कि गाड़ी लगाओ तो देखते हैं। उनकी धड़कन देखी, कुछ हलचल नहीं लग रही थी। नब्ज पकड़ना हमें नहीं देखना आता है नब्ज, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कोशिश, शायद कुछ तो पता चलेगा ही। वो भी देखा, उसमें भी कोई हलचल नहीं थी। नाक पे आ गई, उंगली लगाई, शरीर ठंडा पड़ चुका था। तब लगा कि हम शायद अपना काम पूरा नहीं कर पाए। ये जो सेटिस्फेक्शन हम चाहते थे कि हम शायद घर अस्पताल तक पहुंचा लेते, वो सेटिस्फेक्शन ये हमें शायद जिंदगी भर ना मिल पाए। सब लोग कहते हैं कि तुमने अपना बहुत सेवा करी पापा की, आखिरी समय में बहुत तुमने दौड़े, बहुत मन से अपना वो किया। वो आप लोग सबको लग सकता है आप लोग अच्छे दिल के हैं इसलिए ऐसा आप लोग कहते हैं, लेकिन जिसने किया है उसको पता है कि अगर हम वो पहुंचा लेते, वो 200 किलोमीटर और किसी तरीके से, शायद हमारी जिंदगी भर का भार दिल पे न रहता है। पापा वहाँ पे मतलब हमारे साथ छोड़ चुके थे, तो किसी तरीके से हम बस लेके आए वहाँ। वो तो 300 किलोमीटर का सफर था, वो मतलब शायद हमारी जिंदगी का सबसे कठिन सफर रहेगा अभी तक। पापा ने कहा था कि अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले उनका शायद रिचार्ज खत्म हो गया था। उन्होंने कहा था कि तुम इस पर रिचार्ज कर दो, तो हमने कहा ठीक है कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा किसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, तो हमने पापा के फोन पे 1 साल का रिचार्ज कर दिया, 1 साल वैलिडिटी रहेगी। तो पापा ने कहा इतना का रिचार्ज कर दिया, 3 महीने वाला करते। हमने कहा 3 महीने का पिछला वाला भी हमने भी 1 साल का ही किया था, इस बार भी 1 साल का कर रहे हैं। कह रहे देख रहे हो हमारे क्या हो रहा है। हमने कहा कि वो आपके जो भी हो, लेकिन हमको उम्मीद है कि हम लड़ेंगे और आपको अच्छा करेंगे। तो 1 साल की रिचार्ज अब रहने दीजिए, वो बिना वैलिडिटी पूरी किए अब चले गए। पापा से सीखने को बहुत कुछ है।
जो 2-3 चीज़ें हम जो उससे पिता तो सब कुछ हमको सिखाता है, वही सब कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो शायद हम आप सब लोगों से कह सकते हैं कि जो शायद सब लोग सीख सकते हैं, वो ये थे कि कोई भी जो काम वो करते थे वो बड़ी लगन से करते थे और बड़ी ही मेहनत से करते थे। कोई भी काम हो, चाहे वो गाय को चारा डालने से लेके अपनी जो ड्यूटी करते थे वो भी सुबह चले जाते थे 9 बजे, रात में 1-2 बजे आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, आना खाना पीना। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आखिरी समय में भी सबसे यही कह के गए, भाभी की अभी भी जॉब लगी है, उनसे कहा अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करना, कोई उसमें कोई भी कोताही मत करना, कभी भी बेईमानी या इस टाइप की चीज़ें मत करना। वो हम लोगों के लिए प्रेरणा है। प्यार सबको बहुत करते थे, सबका ख्याल बहुत रखते थे। किसी से भी वो मतलब कोई भी आता था या कोई भी गया है यहाँ से, पहुँच गए नहीं पहुँच गए, खाया पिया नहीं खाया पिया, ये सारी चीज़ें मतलब बराबर उनके रहती थी। ये 2-4 चीज़ें जो हमें भी सीखनी है उनसे, पापा से। व्यवहार कुशलता बहुत थी, जिसके लिए भी करते थे बिल्कुल दिल से करते थे, और इसीलिए शायद लखीमपुर में और उनके गांव में आसपास के गांव वाले लोग भी हमको गांव में अभी 10 दिन हम पिछला रह के आए, तो ऐसे ही हम नहीं जानते वहाँ पे किसी को, बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा रहे वहाँ पे लोग जानते हैं। लोग हमारे हाथ पकड़ के हम कहते भैया आपके पिताजी इतने अच्छे इंसान थे कि वो मतलब हम अस्पताल आते थे सिर्फ कह देते थे कि भैया पर्चा तो बनवा दो बस, और किसी पर्चा नहीं बनवाते तो पूरा ख्याल रखते थे, वो कह रहे कि इनके जैसा आदमी पूरे क्षेत्र में नहीं है। मतलब हमसे हाथ पकड़ पकड़ के लोग ऐसे कह रहे थे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि आपको दूसरों की भलाई के लिए भी जो है सोचना चाहिए, और उनके लिए बिल्कुल ऑनेस्टली और बिल्कुल साफ दिल से काम करना चाहिए। कोई भी उनसे ऐसी वो उनको उम्मीद नहीं रहती थी कि हम गांव जाएंगे तो ये हमारा कोई बहुत ज़्यादा कोई फायदा कर देंगे या इनसे हमें कोई बहुत लाभ मिलने वाला है। उस वाले जो भी होती है उसके बिना उन्होंने जो भी किया सब लोगों के लिए किया, शायद इसीलिए गांव वाले और आसपास के लोग इतना कृतार्थ हैं आज उनके लिए। और